इतना इधर मुड़ मुड़ के देखेंगे, अगर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहेंगे, बस दुआ देंगे। यहाँ सामने आ जाओ बाबू, आ जाओ बेटा। चचा आप वहीं रहिए, आप बुजुर्ग आदमी, आपको नहीं बोलेंगे। आ जाओ तुम लोग, आ जाओ बेटा, हम बूढ़ा आदमी, आ जाओ आ जाओ। तुम भी आ जाओ बेटा, घुटना छोड़ के आगे आ जाओ। चश्मा में पावर मेरा बहुत बढ़िया है। ये तो वही हो गया कपिल अंबर साहब। आजकल नसीहत करना भी समझिए अजीब मामला है। एक इमाम साहब एक रास्ते से गुजर रहे थे। इस कम वक्त को चिल्लाना भी था तो मेरे ही वक्त में है। इन कुत्तों को इतनी अकल नहीं है। छोड़ दीजिए आप देखिए, उस कुत्ता के चक्कर में 3 आदमी जा रहे हैं। बैठो यार। अल्लामा एजाज साहब हजरत, सबसे पहले मैं आपके यहाँ आया कि नहीं आया? आज इतना बेवकूफ आप हमको समझे कि सबसे लास्ट में दे रहे हैं, तो सबसे आखिर में हमको आना चाहिए। बहरहाल आजकल नसीहत करना भी समझिए। वो एक इमाम साहब, कफील साहब एक रास्ते से गुजर रहे थे। देखा एक शख्स खड़ा खड़ा पानी पी रहा है बाएं हाथ से। इमाम साहब को गुस्सा आया। इमाम साहब ने कहा कि तुम मुसलमान हो ना जी? कहा जी मैं मुसलमान हूँ। कहा शर्म नहीं आती खड़े होकर के पानी पी रहे हो, और वो भी बाएं हाथ से पी रहे हो? जानते हो बाएं हाथ से जो पानी पीता है बज़ाहिर तो प्यास बुझती है, मगर पूरा पानी शैतान पी जाता है। इमाम साहब ने समझाया, कप बैठ करके पानी पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, 3 सांस में पियो और दाएं हाथ से पियो। कहा ठीक है। 1 हफ्ता के बाद फिर इमाम साहब का उधर से गुजर हुआ, तो इमाम साहब ने देखा कि फिर बाएं हाथ फिर वो पी रहा है। इमाम साहब ने कहा कि इसको मैं समझाया था। ए बाबू मोबाइल रख बेटा। इमाम साहब ने कहा मैं इस कमबख्त को समझाया था, फिर पी रहा है। करीब गए तो देखे अब पानी नहीं पी रहा है, वो शराब पी रहा है। इमाम साहब ने कहा शर्म नहीं आती है? मुसलमान हो के शराब पी रहा है। कहा वहां साहब सिर्फ शराब देख रहे हैं, हाथ भी देखिए हाथ। बोला मतलब काफी ना बोले थे कि बायां हाथ से पीने से शैतान पीता है। जितना शैतान है आज सबको पी के मतल बना देंगे। आप ही के कौन को हम दोहरा रहे हैं, है ना? तो भाई तकरीर का एक वक्त होता है। अभी बहुत अच्छी तकरीर आपने हजरत मौला अली के ताल्लुक से सुनी। याद रखिएगा, जब शीरी का ज़ौक़े इश्क फरहाद के तीसे से मजबूतो मुस्तहकम किला खुदवा सकता है, तो फिर इश्क़े रसूल का जज्बा हुसैन से सर क्यों नहीं ले सकता है? मगर आज हमारा अभी सैयद साहब ने कहा ना कितने लोग दाढ़ी रखेंगे, तैयार नहीं हुए आप। आपकी हैसियत दिन ब दिन क्या होती जा रही है आपको पता है? आप खाबे खरगोश की तरह सोए हुए हैं। लोग किस कदर आपको गिरी निगाह से देख रहे हैं। अभी एक शख्स दिल्ली गया था, ख्वाहिश भी जाकर के गुरुद्वारा देखे, महंगा जूता पहना था, गुरुद्वारा के करीब गया, इधर उधर देखने लगा, तो एक पंजाबी निकल के आया। सुनिए आपकी क्या हैसियत रह गई है, किस मंजिल पे आप पहुंच चुके हैं भाई। आप सिर्फ दरी बिछाने के लायक रह गए हैं। सुनिए किस हैसियत से लोग आपको देख रहे हैं। उसने कहा कि क्या देख रहे हो? कहा देख रहा हूं कि मैं अपने जूते को खोल कर कहां रखूं।
तो उस पंजाबी ने क्या जवाब दिया कि तुम मुसलमान हो ना? कहा मुसलमान है। कहा जहां चाहो जूता रख दो, ये हमारा गुरुद्वारा है, तुम्हारी मस्जिद नहीं है। कितना बड़ा जुमला उसने कहा कि हमारे यहां से जूतों की चोरी नहीं होती है, ये सब काम तो तुम्हारी मस्जिदों से होता है। यानी किस कदर लोग आपको गिरी हुई निगाह से देख रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? खाली 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या हुसैन या हुसैन या हुसैन के नाम का नारा लगा लिए, जिम्मेदारी खत्म हो गई? नहीं, अब भी वक्त है, होश में आइए। अली की बात, अली की जात। हजरत अली घर आए तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया, मेरे शौहरे नामदार, मुझको अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है, कहीं से अनार ला दीजिए। किससे कहा? हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा। और हुसैन के अखलाक की बात, आपकी खिदमत में एक कनीज रहती थी, वो एक शोरबा का प्याला लेकर आ रही थी, गलती से शोरबा हजरत इमाम हुसैन की रान पर गिर गया। जैसे शोरबा गिरा, इमाम हुसैन ने खशमगी आंखों से उसको देखा तो फौरन उस कलीज ने पढ़ा, वल काज़िमीनल गैज़। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, कज़म तो गैज़ी। फिर आपने देखा तो उसने पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अफ़ौतु इंदक। फिर उसने कुरान की आयत पढ़ी, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो फिर हुसैन ने फरमाया, इज़हबी अंते हुर्रा। ये है हजरत इमाम हुसैन का अखलाक। अरबी तो आप समझिएगा नहीं, कुरान की आयत समझिएगा नहीं, अहले इल्म इसको समझ रहे हैं। सुनिए हजरत अली ने क्या, हजरत फातिमा ने अर्ज किया कि एक अनार ला दीजिए, मुझको अनार खाने की ख्वाहिश है। हजरत अली ने फरमाया, ठीक है ला देता हूं। गए, बाजार पहुंचे, निगाह दौड़ाई, आपने देखा कि सारे फल मौजूद हैं मगर अनार नहीं है। बस अली क्या है? अब मैं तो कहता हूं कि 2 लफ्ज में करबला की तारीख खत्म है कि यजीद था और हुसैन। जोर से बोलिए हुसैन, और जोर से बोलिए हुसैन। हुसैन, दोनों हाथों को उठा के बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन। अच्छा एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, एक बात बताइए, इतने सारे लोग हैं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, तो बताइएगा क्या करबला में हजरत अली असगर को कभी भी जमीन पे सुलाया गया था? आप बता दीजिए, कहीं पढ़े तो आप पूरी तारीख पढ़ जाइए। जमीन पे हजरत अली असगर को सुलाया नहीं गया था, झूले पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि करबला में झूले की क्या जरूरत? करबला में झूले की क्या जरूरत थी? अगर आका हुसैन चाहते तो जमीन पर हजरत अली असगर को लेटा